Assalamu alaikum, dear students. Today we will read again the lesson that is the Kashmiri shawl, that is on page number 55. Today we will learn how and when this Kashmiri shawl industry came into the existence in Kashmir and how is superior this Kashmiri shawl. आज हम बात करेंगे कि ये कश्मीर की शाल सनत कब से शुरू हो गई और किस तरह इसकी अहमियत दुनिया भर में बढ़ गई। तो आप किताब की तरफ देखिए और मैं आज का सबक शुरू करूंगा और साथ साथ आपको इसका माने भी बता दूंगा। द क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग द शाल इंडस्ट्री गोज टू सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, पॉपुलरली नोन एज बड़शाह। ये शाल इंडस्ट्री जो है इसका क्रेडिट सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को जा रहा है। उसी ने यहाँ पर ये शुरू की, जिसको क्या आमतौर पर बड़शाह कहते हैं। According to Karl von Hongul, who visited Kashmir in 1836, the Sultan summoned in 15th century a highly skilled weaver, Nazbek from Turkestan, to build a loom for weaving shawls. 15वीं सदी में सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने नाज़बेग को तुर्किस्तान से यहाँ पर लाया और उसको यहाँ पर शाल इंडस्ट्री के लिए लोम बनाने के लिए बताया गया। द मुगल reorganized द इंडस्ट्री। अकबर एंड हिज सक्सेसर्स वोर शॉल्स ऑफ कश्मीर। और फिर जब मुगल का दौर आ गया तो उन्होंने इसको reorganized किया, उन्होंने इसका फिर बढ़ावा दिया शाल इंडस्ट्री को। अकबर और उसके जो दूसरे साथी थे वो कश्मीरी शाल का इस्तेमाल करते थे। आफ्टर नेपोलियन प्रेजेंटेड ए रियल शाल टू एम्पेरस जास्पाइन, शाल बिकेम ए क्रेज इन फ्रांस। जब नेपोलियन ने एक गिफ्ट के तौर पर शाल पेश किया एम्पेरस को, जिसका नाम जोस्पाइन था, तो फिर इस शाल की अहमियत फ्रांस में भी बहुत बढ़ गई। द ब्रिटिश वायर द फर्स्ट टू डेवलप एंड इंटरेस्ट इन कश्मीरी वोवन गुड्स। तो फिर अंग्रेज़ों में दिलचस्पी बढ़ गए कश्मीर के चीज़ों में, ख़ासकर शाल के बारे में जो हम कपड़ों के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। बोथ द ब्रिटेन एंड फ्रांस आर टू मैन्युफैक्चर एंड कॉपी कश्मीरी शाल्स। दोनों, ब्रिटेन ने भी और फ्रांस ने भी कॉपी करना शुरू किया, नकल करना शुरू किया कश्मीरी शाल का, यानी कि उन्होंने भी कश्मीरी शाल बनाना शुरू किया। बट दे फॉलोड ए टेक्निक मोर इन कीपिंग विद द यूरोपियन ट्रेडिशन। मगर उनकी जो टेक्निक थी, उनको जो शाल बनाने का तरीका था, वो यूरोपियन ट्रेडिशन के मुताबिक था। द यूरोपियन शाल्स वायर ट्रम्बल्ड विद वीकनड द शाल एंड दस द ब्यूटी वाज मैरिड। जो यूरोपियन शाल था वो ट्रम्बल हुआ था, ट्रम्बल्ड था, तो उसकी वजह से क्या था कि उनकी जो खूबसूरती थी वो कम हो गई। यूरोपियन वुमेन प्रेफर्ड कश्मीरी शाल। वहाँ की औरतों ने प्रेफर किया कश्मीरी शाल, यानी कि यूरोप के जो शाल थे वो उतने अच्छे नहीं बने जैसे कि कश्मीर में बनते थे। तो यही वजह हो गया कि वहाँ के वुमेन जो है उन्होंने कश्मीरी शाल को प्रेफर किया। हुज वॉप एंड वेप्ट वायर इंटरवोवन एंड इंटरलॉक्ड। उनका जो बॉर्डर था कश्मीरी शाल का वो इंटरलॉक्ड था, उसमें सुई की काम की जाती थी। मेकिंग देयर डेकोरेटेड सेक्शन मच स्ट्रांगर। तो उसका डेकोरेशन स्ट्रांगर हो रहा था, मजबूत हो रहा था। आल्सो द यूरोपियन शाल्स वायर वोवन इन सेवरल पीसेस। और दूसरा वजह, जैसे कि यूरोप में जो शाल बने जाते थे वो पहले
अलग अलग टुकड़ों में बनाए जाते थे। विच हैड देन टू बी 7 टुगेदर, फिर उसकी सिलाई एक साथ की जाती थी, यानी वो अलग अलग हिस्सों में बनाया जाता था, फिर एक साथ मिलाकर उसकी सिलाई की जाती थी। ए टेक्निक दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्राम दैट फॉलोड इन कश्मीर, ये ऐसी टेक्निक थी जो कश्मीर की टेक्निक से बिल्कुल अलग थी, कश्मीर की टेक्निक के साथ कोई मेल नहीं खाती थी। It was only during the 19th century that Europeans learned to make a single piece of the shawl। ये फिर 19वीं सदी की बात है। 19वीं सदी के दौरान ही यूरोप ने फिर सीखा कि कश्मीर में कैसे एक ही पीस को, सिंगल पीस को बनाया जा रहा था, तो फिर यूरोप वालों ने भी सीखा है। कश्मीरी shawls are used as wedding gifts and from an important item in the bride's trousseau। They worn by men of elite classes over shoulders। कश्मीरी शाल को आमतौर पर तोहफे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, और कश्मीर की दुल्हन के चीज़ों में ये एक अहम आइटम रहता है। दे आर वोन बाय मैन ऑफ इलेक्टेड क्लासेस ओवर शोल्डर्स, और जो ये इलेक्टेड क्लासेस है, जो ये अमीर लोग हैं, ये इसको अपने कंधों पर इस्तेमाल करते हैं। जो अमीर लोग हैं वो भी इस शाल का इस्तेमाल करते हैं। कश्मीरी शाल इंडस्ट्री फीड्स ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का रोज़गार इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैन एंड वुमेन स्पेशली इन विलेजेस इन कश्मीर, खासकर जो गाँव के लोग हैं कश्मीर में, उनका उनका रोज़गार इसी इंडस्ट्री पे दारमदार रखता है। एवन यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हेल्प देयर पेरेंट्स एंड एम्पावरमेंट वर्क, एवन जो यंग बॉयज़ है या गर्ल्स है वो भी अपने घर वालों को इसमें मदद करते हैं। ऑल्दो पीपल हैव टू सिट ए लॉन्ग टाइम टू वेव, ये हकीकत है कि लोगों को बहुत टाइम तक एक ही जगह पर बैठना पड़ता है ये बनाने के लिए। दे डू इट अर्न देयर लिवलीहुड, मगर वो ये काम करते हैं अपने रोज़गार कमाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।